जय हिंद भाइयों। स्मार्ट आइज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं सुभाष। आज हम लोग भारत और चाइना के बीच में जो जंग चल रही है, जंग ही कह सकते हैं इसको, कन्फ्लिक्ट कहना ठीक नहीं है, क्योंकि ये वर्तमान दौर जो चल रहा है, कोविड-19 एक जंग ही है। और इस कोविड-19 में अलग से चाइना अपना अगर बीमारी भेजा वो तो ठीक है, बीमारी के साथ साथ जो है वो अपना सेना भी भेज करके भारत की ज़मीन को कब्जा करने का प्रयास कर रहा था। भारत के साथ चाइना ऐसा क्यों कर रहा है, हम इसके संपूर्ण भाग पर आज चर्चा करेंगे। देखिए, भारत और चाइना से करीब 3500 किलोमीटर की जो दूरी है, जो सीमा लगती है, सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लगता है 4000 किलोमीटर, उसके बाद दूसरे पे चाइना है। 3500 से 3600 किलोमीटर, मोटी मोटा आप 3500 ही मान लीजिए, ठीक है, किलोमीटर की दूरी लगती है। पूरा हिमालयन रीजन जो होता है वो चाइना के साथ ही लगता है, ठीक है। चाइना लद्दाख वाले रीजन में, और क्यों, इसलिए पूर्णतः आप लद्दाख वाले रीजन में चाइना भिड़ता है। इधर जो है सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास आपका सिक्किम के पास भिड़ता है, और उधर नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर नेफा के पास भिड़ता है, जिसे हम अरुणाचल प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो ऐसा क्यों है कि वह वहाँ पे भिड़ रहा है? देखिए, चाइनीज़ यह मानते हैं कि जो ये आपका ये अरुणाचल प्रदेश है या फिर लद्दाख वाला रीजन है, ये तिब्बत का पार्ट है। इसके साथ चाइना का एक और इसमें चाल है। चाइना जो है एक महत्वाकांक्षी देश है और वो सुपर पावर बनने की फिराक में लगा हुआ है, क्योंकि वर्तमान में चाइना की अगर अब इकोनॉमिकल कंडीशन देखें तो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। 14 ट्रिलियन जीडीपी एनम है उसका, हर साल आता है 14 ट्रिलियन उसके पास। वैसे अमेरिका का 21 ट्रिलियन है। तो ये चीज़ है। भारत का 2.9 समथिंग ट्रिलियन तो है ही, साल भर में मिल ही जाता है, ठीक है। इतने पे ही रुका हुआ है भारत। हालांकि ऑलरेडी प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम 5 ट्रिलियन तक अपनी इकोनॉमी जो है एनुअल लेके जाएंगे। अब इसमें देखना है किस प्रकार से जाएगा। वैसे भारत के अंदर कैपेबिलिटी है कि 10 ट्रिलियन तो वो कमा ही सकता है, लेकिन हिसाब से यहाँ पर घूसखोरी बंद होनी चाहिए। घूसखोरी के कारण ऐसी दशा चल रही है। ब्लैक मनी जो है पूरे इकोनॉमी में रन कर रहे हैं। एक्चुअल इकोनॉमी क्लियर ही नहीं हो पा रही कितनी है भारत की, ठीक है। तो यहाँ पर ये दशाएँ हैं। हालांकि हम इस पर इकोनॉमिकल कंडीशन पर कभी और बात करेंगे। अभी हम जियो पॉलिटिक्स देखते हैं लद्दाख वाले रीजन का और समूचे विश्व का। देखिए, वर्तमान में कोविड-19 की जो समस्या उत्पन्न होकर के आई है, और पूरा विश्व चाइना को ही कहीं ना कहीं जिम्मेदार समझ रहा है कि चाइना जो है इस कोविड-19 को फैलाने में इसका पूरा हाथ है, WTO के साथ मिलकर के, ठीक है। क्योंकि उसके यहाँ जो सोर्स के 5 आइस कंट्रीज जो बता रहे हैं कि जुलाई वगैरह में ही फैल गया था और नवंबर दिसंबर में वहाँ विस्फोट हो गए थे। जनवरी फरवरी में जब आप संभाल नहीं पाए तो वो लोग थोड़ा लेट बताना शुरू किए। तो कहीं ना कहीं WTO इसमें जिम्मेदार है, ठीक है। 5 आइस कंट्रीज में जो ऑस्ट्रेलिया उसका मेंबर है, उसने कहा था कि चाइना के यहाँ प्रॉपर जांच होनी चाहिए, एक जांच कमेटी वहाँ पर लैब में जानी चाहिए। हो सकता है मे बी कि बायोलॉजिकल हथियार हो, वेपन हो, जो है चाइना जो है प्रयोग कर रहा हो और विस्फोट हो गया हो। कोई भी कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हालांकि मनोहर कहानियाँ हैं, ठीक है। अब इस पर हम जाँच के आधार पर ही सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कभी ये और टॉपिक है, इस पर कभी और देखा जाएगा। वर्तमान में जो भारत, हाँ, मैंने आपको बताया कि चाइना ने इसकी मांग किया तो चाइना को ऑस्ट्रेलिया ने मांग किया तो चाइना ने ऑस्ट्रेलिया को धमकी दे कि हम तुम्हारी इकोनॉमी तबाह कर देंगे। फिर भी ऑस्ट्रेलिया पीछे नहीं आया। ऑस्ट्रेलिया ने UN में जब रेजोल्यूशन रखवाया तो इंडिया ने उस पर सपोर्ट कर दिया। तो इंडिया को सबक सिखाने के लिए ये यहाँ पर क्रियाकलाप किया गया। वैसे अभी हाल ही में ट्रंप का और मोदी जी का समर्थन काफ़ी आपस में मिलना जुलना है, ठीक है, जिस कारण ट्रंप ट्रेड वार झेल ली है। वर्तमान में आप समझ लीजिए तो जो रसिया के साथ कोल्ड वार का कंडीशन चल रहा था, वर्तमान में जो है वो चाइना के साथ कोल्ड वार के कंडीशन में चल रहा है। और अमेरिका ही एक ऐसा देश है जो चाइना को पनिश कर सकता है, चाइना को डिस्टर्ब कर सकता है, और ऐसा कोई देश नहीं जो चाइना को डिस्टर्बेंस कर सकता है, ठीक है। कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगर ख़त्म कर देंगे तो चाइना के ऊपर असर नहीं होने वाला है। भारत ये बात जानता है, और भारत को ये बात अगर नहीं जानता तो भारत के लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए कि कोई भी आप उस पर अगर रोक लगा देंगे तो कोई कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि भारत की इकोनॉमी चाइना की इकोनॉमी से 5 गुना डाउनग्रेड है, ठीक है, 5 गुना कम है। तो कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको स्ट्रेटेजी से काम करना होगा, अपने ऊपर आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। इसलिए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की बातें कर रहे हैं, ठीक है। आप स्वयं डेवलप करेंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपकी यहाँ सही हो जाएंगी। लद्दाख वाला रीजन पे जो DSTB रोड है उसके क्या मायने हैं, और साथ में ये यहाँ पर जो फिंगर वाला रीजन है, फिंगर 8 से लेकर के फिंगर 1 तक की क्या कंडीशन है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, पेंगेसो झील जो है ये लद्दाख वाले रीजन में है।
वहाँ पर फिंगर के नुमा एक आकृति बनी हुई है 5 जो है अंगुलियों के आकार की, ठीक है, अंगुलियों के बीच के आकार की होती है, ठीक है। तो फिंगर 8 तक की स्थिति वहाँ पर दिखाई दे रही है। अब है क्या कंडीशन उसमें, फिंगर 8 तक भारत दावा करता है कि फिंगर 8 तक जो है वहाँ फिंगर नुमा आकृति कई बनी हुई हैं, तो फिंगर 8 तक भारत दावा करता है कि भारत हमारा है, यहाँ पर ये हमारा रीजन है, ये लद्दाख वाला रीजन है। जबकि चाइना ये कहता है कि आपका फिंगर 2 तक है। भारत जो है फिंगर 4 तक उसकी पेट्रोलिंग करता है, उसके आगे पेट्रोलिंग नहीं करता था, ठीक है। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान वहाँ पे चाइना जो है आकर के जो है इधर फिंगर 5 के पास आकर के करीब बैठ गया। तो भारत ने कहा कि आप यहाँ से जाइए, फिंगर 8 तक आप छोड़ दीजिए, पेट्रोलिंग करिए, ठीक है, लेकिन आप यहाँ जो कैंप बना के बैठे यहाँ से जाइए। जिस कारण वहाँ पर जो है आपस में भिड़ंत हुई थी। ये तो था वहाँ पे पेंगेटसो लेक के पास। अब ये गलवान वैली की क्या कंडीशन है, गलवान वैली देखिए बगल से एक श्योक नदी बहती है और बगल से गलवान नदी आके बहती है। गलवान नदी और श्योक नदी जहाँ पर मिलकर के बहती हैं, वो वाला रीजन जो समूचा है वो कह रहा है कि ये मेरा है, चाइना, ठीक है। और गलवान वैली से होकर के एक DSDBO रोड गया है, जिसको हम कहते हैं दोरमुख दौलत बेग ओल्डी श्योक रोड, ठीक है। एक रोड गया है, वहीं से होते हुए किनारे किनारे से उस रोड की स्ट्रेटजिक स्थिति को देख करके चाइना बौखला गया है। चाइना इसलिए बौखला है, देखिए चाइना की लद्दाख वाला रीजन अगर आप मैप में देखेंगे तो ऊपर सिंजियांग प्रांत है, और सिंजियांग प्रांत इस समय जल रहा है। वहाँ पर उइगुर मुसलमान जो है उनके धार्मिक भावनाओं के ठेस पहुँचाने के कारण चाइना के ऊपर वो लगे हुए हैं। चाइना को ये शंका है कहीं ना कहीं से कि वो नेटो मिलकर के हमारे चाइना को विखंडित करना चाहता है ट्रेड वार के माध्यम, जिस तरह सोवियत यूनियन को तोड़ा था उस तरह नेटो जो है यहाँ पर हमारे जो है चीन को तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जिसका भारत साथ दे रहा है। इसी कड़ी में भारत के ऊपर वो काम कर रहा है। भारत ने सहा बहुत दिनों तक, चाइनीज़ों को सहा। चाइना ने मैरीटाइम सिल्क रोड बनाया, यहाँ पे उनका निर्माण करने के लिए कहा। उसके बाद मोतियों की धागा नीति उसी का कड़ी है। चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, उसी की कड़ी है। या आप कहेंगे कि मैरीटाइम सिल्क रोड तो है ही, और OBOR है, ओबोर में जो है मेथड है। तो सारी कंडीशन आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं भारत को चारों तरफ से जो है द्वीपीय देशों के रूप में घेर करके और हिंद महासागर या साउथ चाइना सी पर अपना कब्जा करके चाइना ये चाहता है कि हम पूरा डोमिनेंस एशिया पैसिफिक रीजन में और हिंद प्रशांत क्षेत्र में अपनी उपलब्धि दर्ज कराएं। भारत जैसे विशाल देश में जिसका 32,84,578 वर्ग किलोमीटर है, 70 किलोमीटर अप्रॉक्सीमेटली है, भारत को दबाना आसान नहीं है। यही कारण है कि भारत को हर तरीके से हर मंच पे चाइना प्रताड़ित करता रहता है, कभी पाकिस्तान के माध्यम से तो कभी चूतिए नेपाल के माध्यम से। ये वो नेपाल है जिसका खाना बाना यहाँ से चलता है, लेकिन डिस्टर्बेंस करता रहता है। हालांकि भारत में के अधिकांश नागरिक जो है मधेसी के रूप में नेपाल में रह रहे हैं। हमें नेपाल हमारा भाई है, उसको समझाना चाहिए। उसको सिर्फ उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं, उसको समझाइए। ना समझ में आवे तब उसके